ये बेज़ल लीव्स आपके लिए इतने मुफीद हैं। बेज़ल लीव्स और उसमें इतना फ़र्क है, जो बेज़ल लीव्स हैं वो ज़रा लंबे होते हैं, चमकदार पत्ते होते हैं, और जो तुलसी के पत्ते होते हैं, और जो बेज़ल लीव्स हैं उनमें ज़रा पर्पल कलर के गुच्छों की तरह फूल आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हैसफाक चैनल में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, मेरे तमाम वो वीवर्स जो मुझे मेरी रेमेडीज़ को देखते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी गुजारिश है उन तमाम बहन भाइयों से, बच्चों से, कि वो भी मेरे चैनल को मेरी रेमेडी से मुस्तफ़ीद होने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए वीवर्स, अब मैं अपनी रेमेडी की तरफ चलती हूँ। और वो क्या है? वो है वो पौधा जिससे हम बिल्कुल नावाकफ़ हैं, और इतना मैजिकल पौधा है, इतना जादुई पौधा है। वो क्या है? वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप बेज़ल लीव और न्याज वो भी इसको कहते हैं, और बेज़ल लीव्स भी कहते हैं। ये बेज़ल लीव्स आपके लिए इतने मुफीद हैं। बेज़ल लीव्स और उसमें इतना फ़र्क है, जो बेज़ल लीव्स हैं वो ज़रा लंबे होते हैं, चमकदार पत्ते होते हैं, और जो तुलसी के पत्ते होते हैं, और जो बेज़ल लीव्स हैं उनमें ज़रा पर्पल कलर के गुच्छों की तरह फूल आते हैं। और जो जो फ़र्क मैं आपको बता रही हूँ, और जो तुलसी के पत्ते हैं उसमें ग्रीन कलर के फूल आते हैं, और वो बाद में ब्राउन शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो कि बीज होते हैं उसके। इसी तरह तुलसी के बेज़ल लीव्स में भी जो हैं, उनके पत्तों पे जो फूल बनते हैं उनमें उसके बीज होते हैं। आप चाहें तो उनके बीज जो हैं वो दूसरी क्यारी में या दूसरी गमले में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए वो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेज़ल लीव्स की ज़रूरत है। जो मैं आपको उसके बेनिफिट बताने जा रही हूँ, इसके इतने फ़ायदे हैं। अगर आपने मेरी रेमेडी को या मेरी पूरी वीडियो को वॉच ना किया, अगर स्किप किया, तो इसके सारे फ़ायदे जो हैं वो आप उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। और वो क्या है, उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वो क्या है, उसमें बेशुमार जादुई इसके फ़ायदे हैं। इनके लीव्स को आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चा तोड़ के इसको सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अगर आपका मुंह पक जाए, दाने हो जाएं मुंह के अंदर, आप पत्तों को चबाएं और मुंह में रखें। इसके अलावा इसके जो फ़ायदे हैं वो बेशुमार हैं, बेशुमार है। सबसे पहले तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और दूसरा जो इसका बड़ा फ़ायदा है, जो जिनके गिरते हुए बाल हैं, बाल बहुत ज़्यादा बालों का मसला है, वो बालों को रोकता है गिरने से, और बालों को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करता है। उसके लिए ये भी है कि आप इनके पत्तों को पंसार स्टोर से भी, ये जो बेज़ल लीव्स हैं ये मिल जाते हैं। और बेहतर है कि अपने घर में आप इनको सुखा लें। सुखा के आप 1 टीस्पून सुबह या हाफ़ टी स्पून इसका, और हाफ़ टी स्पून आप इसको शाम को लें। और सब्ज़ पत्ते जो हैं वो आप सलाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहवे की शक्ल में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगला जो फ़ायदा इसका है वो ये है कि ये आपके तमाम जो बुखार के जरासीम हैं, जैसे मलेरिया है, दूसरे बुखार के जरासीम हैं, उनको ये किल करता है। अगर आप इसको खाते रहेंगे तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। ये आपके अंदर की तमाम बीमारियों को ख़त्म करता है। ये जिगर के लिए बहुत मुफीद है, जिगर के तमाम अमराज में ये मुफीद है। ये मैदे के लिए बहुत मुफीद है। विटामिन के इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में है, और ये विटामिन के आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके अलावा शुगर लेवल, जिनको बहुत ज़्यादा शुगर है, अगर वो इसको इस्तेमाल करें, अगर उसके हरे पत्तों की शक्ल में या उसको सुखा के, तो इंशाल्लाह शुगर लेवल इनका कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा कैंसर कैंसर की कॉज, जो हमारी बॉडी में कोई फासद मादे ऐसे जो कैंसर कॉज करते हैं, ये उनको किल करता है। आप देखें कि ऐसे ऐसे मतलब हमारी बॉडी में जो फासद मादे हैं उनको ख़त्म करता है। हमारा जो वायरल डिजीज़ हैं, अगर हम इसको इस्तेमाल में रखेंगे, तो खाते रहेंगे, तो जो वायरल डिजीज़ आती हैं, हम बीमार हो जाते हैं, नज़ला, फ्लू, बुखार, जो बीमारियां हम पे वायरल आती हैं, इंशाल्लाह जो बच्चे बड़े ये खा रहे होंगे वो इस बीमारी से महफूज रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसका पेस्ट बना के
वो बच्चे बच्चियां जिनके बहुत ज़्यादा एक्नी फेस पे आती है, वो अगर इसका पेस्ट बना के बेसल लीव्स का, उसमें चंद कतरे क्लोव ऑयल, जिसको लौंग का तेल कहते हैं, उसके चंद कतरे उसमें मिक्स करके अपने चेहरे पे लगा लें। कुछ देर के बाद शाम को लगाएं और तकरीबन 10-15 मिनट के बाद उसको वॉश आउट कर दें, उसको धो दें। आप देखेंगे कि चंद दिन आप ये करेंगे, आपका चेहरा, आपका जो कलर है वो फेयर हो जाएगा और आपके दाने ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसी ऐसे मतलब जो बीमारियां हमारे जिस्म में हैं, ये उन सब के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है हमारी बॉडी में पैदा करता है। इसके अलावा जो इसका बहुत बड़ा जो और भी रोल है वो ये है कि वो हमारा मैदा, जो हम खाते पीते हैं, हमारे मैदा अगर तंदुरुस्त नहीं होगा तो हमारा पूरा जिस्म पर हमारी बॉडी जो है वो बीमार रहती है। मैदे का तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, ये मैदे को मजबूत करता है। हम इसको खाते रहेंगे तो ये मैदे को भी मजबूत करता है। और सबसे बड़ी इसकी बात ये कि जो अस्थमा के मरीज़ हैं, अगर वो इसको लेंगे तो इंशाल्लाह अस्थमा जैसी जो एलर्जिक बीमारी है, इतनी हार्मफुल जो नुकसानदेह बीमारी है, वो उससे भी आपको शिफा देगी। ये इतना बरकत वाला पौधा है, इतना ये मुफीद पौधा है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अपने घर में इसको लगाएंगे, ज़्यादा इसका ग्रो करेंगे और इसको अपने इस्तेमाल में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप तंदुरुस्त हो जाएंगे हर तरह की बीमारी से। और ये पौधा आपको, आपके बच्चों को और आपको सेहतमंद ज़िंदगी देगा। मुझे दुआओं में याद रखें। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा और भी इसके ऊपर बोल सकती थी, क्योंकि इसके इतने फ़ायदे हैं कि शायद मैं एक आपकी एक जो वीडियो है उसमें मैं इसको मुकम्मल बयान नहीं कर सकती, क्योंकि लोग जो हैं मेरे बहन भाई वो बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत लंबी वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको इसके तमाम फ़ायदों से आगाह करूँ, मैं हर वो बीमारी के मतलब आपको बताऊं कि ये बेसल लीव्स जो हैं वो कितने मुफीद हैं और इसको आप अपने इस्तेमाल में लाएं। मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई और मुफीद वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।